लाइफ ऑफ आईएसएम के आज के पॉडकास्ट के गेस्ट के बारे में सबको पता चल ही गया होगा। We all know him very well. He needs no introduction. With his desi style, हम सबके दिलों में बसने वाले none other than Pankaj Tripathi sir. तो जैसे कि आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग वासेपुर में करी, जो कि धनबाद से काफी पास है सर, तो आपने कभी सोचा था कि आपको आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था और न ही मैंने धनबाद में शूटिंग की थी। तो वासेपुर का मेरा पार्ट बनारस के आसपास हुआ था, धनबाद में नहीं गया था। यस सर। तो ना ये सोचा था कि कभी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और ना मैंने शूटिंग की थी। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपने अपने अर्ली एजेस में आपके लोकेलिटी में फीमेल कैरेक्टर्स प्ले किया था, थिएटर वगैरह में भी आपने काम किया था, एंड फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम अ थिएटर टू बॉलीवुड एंड इवन इन टॉलीवुड आपका एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो वो जर्नी आपका कैसा था? आपको लाइक एंड व्हेन इट कम्स टू चूज योर कैरेक्टर, आप अपने कैरेक्टर्स कैसे चूज करते हो? बिकॉज आपके बहुत वेराइटीज ऑफ हमने कैरेक्टर्स देखे हैं। आप गैंगस्टर का रोल किया, आप फादर का रोल किया, ET3 में आपने कोच का रोल किया, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर दैट यू हैव प्लेड। सो आपका वो जर्नी कैसा था? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप अपने लाइक कैरेक्टर्स को कैसे आप ये चूज करते हो? जो कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं मैं बोलता हूँ चलो इसका हिस्सा बन जाता हूँ। तो असल में फिल्म मेकिंग तो स्टोरी टेलिंग है ना, अलग अलग कहानियां हम सुनाते हैं। तो जो कहानी मुझे ज्यादा पसंद आती है मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ बस। और बस यही है, उसमें बाकी कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। मेरे लिए सबसे पहली चीज होती है स्टोरी, स्क्रिप्ट, और उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते हैं और बाकी को एक्टर आते हैं। लेकिन कहानी पसंद आती है, लगता है इसका हिस्सा बनना चाहिए। अभी एक फिल्म है, जैसे अभी पिछले दिनों वो कहानी मुझे बहुत पसंद थी, शेर दिल नाम है उसका, अभी शूटिंग खत्म किया है। तो उसमें वो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कहानी है कि जानवर और आदमी के बीच आजकल काफी संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है। हाँ, यस सर। तो वो सब्जेक्ट मुझे मेरे दिल के करीब था और तो मैं बोला यार ये जरूरी कहानी है, क्या पता वो फिल्म देख के 10 लोग भी इस मुद्दे को समझें कि यार ये बड़ा जरूरी, जानवरों का भी हमारे संग संग एग्जिस्ट करना कितना जरूरी है प्लेनेट के लिए और धरती के लिए। आज तो अर्थ डे भी है। तो वही है कि तो मुझे बस कहानी पसंद आती है और लगता है इस कहानी को कहा जाना चाहिए, तो और इन तो बस उसका हिस्सा बन जाता हूँ और दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यस सर। एंड सर, आपकी करियर की शुरुआत रन से हुई, जो कि एक हिट कॉमेडी है। तो आप जब उस टाइम को याद करते हो तो आप क्या, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप मिस करते हो उस पुराने टाइमों को? हाँ, मिस करता हूँ कि तब मैं गुमनाम था, कोई मुझे नहीं पहचानता था सड़क पे घूमते हुए। मैं कनॉट प्लेस में ऐसे फ्री घूमता था, सीपी में, दिल्ली का कनॉट प्लेस, मंडी हाउस। तो गुमनाम व्यक्ति था, अब गुमनाम नहीं रहा, तो अपने उस गुमनामी को मिस करता हूँ। मैं घूम नहीं पाता हूँ, तस्वीर लेने इतने लोग आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा मेरा भी तो थोड़ा फ्री स्पेस और फ्री टाइम मिलना चाहिए कि मुझे कोई तस्वीर लेने को ना पूछे और मैं कनॉट प्लेस में पहले की तरह वॉक करूँ। यस तो सर। वो उसी को मिस करता हूँ। रन के टाइम वॉक करता था, कोई नहीं पहचानता था, कोई कुछ था ही नहीं, तो कैसे लोग पहचानेंगे। इसलिए लेकिन अभी तो आप इतने फेमस हो गए सर, अभी तो एकदम डिफरेंट लाइफ हो गई होगी आपकी पुराने टाइम से। हम्म। तो सर, आपको वो वाला लाइफ ज्यादा बेटर लगता था? जो पुराना टाइम था वो वाला बेटर लगता था? नहीं, देखो नदी का किनारा हमेशा दूसरी तरफ ज्यादा ग्रीनर दिखता है। तो अभी लगता है कि यार मुझे वो फ्रीडम मिले कि बगैर किसी को इंटरप्ट किए मैं फ्रीली घूम सकूं गलियों में, स्ट्रीट में। हालांकि मैं जाता हूँ, लकीली इधर पिछले कोविड के टाइम से मास्क आने से बहुत फायदा होता है, तो मैं मास्क लगा के और मैं ऑटो में बैठ के अभी भी कहीं चला जाता हूँ आराम से। अभी पुरानी दिल्ली में घूम के आया हूँ। तो चाहते तो यही थे ना कि नाम हो, लोग पहचाने, अब पहचानने लगे हैं। तो ये चाहत थी कि हम लोग जाने, और लोग जान रहे हैं और मिस क्या कर रहे हैं, वो मोमेंट जब हम फ्रीली घूमते थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये खराब लग रहा है, मैं यही चाहता था। लेकिन अब इसके हाउ यू एंजॉय योर फेम? जी, हाउ यू एंजॉय योर फेम? आपका जो फेम है सब, आ, तो आप कैसे एंजॉय करते हो? अब आई एम नॉट एंजॉइंग फेम, मतलब मुझे ऐसा फेम बोल के कोई मैं एंजॉय नहीं करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, अभिनय करता हूँ। आज भी 10 घंटे मतलब शूटिंग चल रही थी,
तो फेम को मैं एंजॉय नहीं करता हूँ यार, मुझे पता नहीं फेम को कैसे एंजॉय किया जाए, मेरे को आइडिया नहीं है उसका। तो फेम कोई खाने की चीज है नहीं कि खा के स्वाद आ जाए, वाह। और फेम ना पहनने की चीज है कि पहन के बहुत अच्छा फील आए, कॉटन जैसा कि बहुत, पता नहीं, तो वही तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना फेम। यस, मेरे यस लिए सर। फेम को एंजॉय करना ही है कि आईआईटी धनबाद के बच्चे चाहते हैं कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूं और कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन का अनुभव और अपनी बातें करूं। और मैं ट्राई करके समय निकाल के आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए शायद यही है, यही वो मोमेंट है जो आपके साथ कर रहा हूं। यस सर, एग्जैक्टली सर। एंड सर, बॉलीवुड में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नेपोटिज्म। तो इस पे आपका क्या व्यूज है? मेरे क्या व्यूज है इस पे? नेपोटिज्म देखिए, सिर्फ हिंदी सिनेमा में नहीं है, दुनिया के हर फील्ड में है। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र और उसके पुत्री का करियर सेट हो जाए, किसी भी फील्ड में। तो हाँ, अब चूंकि आर्ट से, अभिनय से रिलेटेड ये फील्ड है, तो अगर ऑडियंस को लगे कि हो सकता है कि एक फिल्मी मेरी बेटी, मान लो कल को मैं आया तो मैं नॉन फिल्मी बैकड्रॉप से हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी आना चाहे तो वो तो, उसको तो नेपोटिज्म की श्रेणी में आ जाएगी क्योंकि बाप उसका एक्टर है। यस अब मेरी बेटी आती है, अगर वो टैलेंटेड है तो ऑफ कोर्स उसका भी हक है कि उसको लोग देखें और पसंद करें। अब वो टैलेंटेड नहीं है और बावजूद उसके वो हिट हो जा रही है, तो इसमें पिता का गलती है कि दर्शक का गलती है, किस मतलब क्यों हो रहा है ये? यस सर। कि आप, मेरे लिए मुझे लगता है कि हर आदमी को मौका मिलना चाहिए और जो बिल्कुल प्रतिभावान है उन लोगों, वो लोग चलेंगे किसी भी फील्ड में। टैलेंट बहुत जरूरी है। टैलेंट नहीं है तो आज न कल ऑडियंस खुद ही रिजेक्ट कर देगी। वो किसका बेटा है, किसकी बेटी है, वो बहुत मायने नहीं रखता है। यस सर। खासकर आज के दौर में, आप लोग जो यूथ हो, बैठे मुझे सुन रहे हो, आपके पास परख है ना, तो यस सर। बावजूद उसके आप किसी नॉन टैलेंटेड कलाकार की फिल्म देखने जाते हो, तो मैं कैसे कहूँ नॉन टैलेंटेड? अगर आपको पसंद है तो टैलेंटेड होगा, तभी पसंद है। मैं बिल्कुल अपनी सर। चॉइस नहीं थोप सकता दूसरे पे। खैर, सर बट ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनको मतलब मौका ही नहीं मिलता हाँ इसके कारण, तो दिस इज अ बैड थिंग आई हाँ, फील। नहीं जैसे वो बहुत देखो सारे लोग दोस्त, हाँ करेक्ट, वो हाँ, वो नेपोटिज्म का उतना ही फायदा है कि एक किसी परिवार के बच्चे को मौका मिल जाएगा, उस मौके के बाद उसका उसमें टैलेंट होगा तो आगे बढ़े जाएगा, टैलेंट नहीं होगा तो बस तो अभी क्या है ना, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर स्टेट नहीं है, वो बिजनेस मॉडल है। उनको लगता है कि यार इसको कास्ट करने में कुछ फायदा होगा तो लोग उसको कास्ट कर लेते हैं। आप लोग वेलफेयर स्टेट समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो मतलब उनका काम जन कल्याणकारी काम नहीं है उनका। उनका काम है कि उनको इसमें पॉसिबिलिटी दिख जाएगी कि यार हम इससे कुछ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ बिल्कुल कि वो कई जेन्युइन टैलेंट को, मुझे खुद 18 साल लग गए हिंदी सिनेमा में। 12 साल तो कैमरा भी नहीं देखा था शुरुआत के। तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द जॉब है, लाइफ है वो। तो ये लंबी बहस का बात है, बहुत लंबा यस बहस सर। इसी पे कर सकते हैं। यस सर। तो जैसे कि अपन सब जानते हैं कि मनोज बाजपेयी सर आपकी आइडल रह चुके हैं, तो ऐसे में कुछ कैरेक्टर है जो आप लेकर चाहते थे आपकी लाइफ में? क्योंकि इतने सारी मूवीज आई, उनकी उनकी वेब सीरीज आई, कुछ कैरेक्टर जो आप लिखना चाहते हो, प्ले मतलब करना उनका कुछ चाहते कैरेक्टर जो आपको पसंद आए, लाइक ऐसा कि काश वो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा होता, उनका कुछ ऐसा। नहीं नहीं नहीं, उनका किया हुआ कैरेक्टर तो मैं छू भी नहीं सकता। मैं वो जिस तरीके से वो करते हैं, मैं उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे ना कभी भी, मुझे जो जो मुझे मिला, मैं वो बड़ा संतुष्ट आदमी हूँ। मुझे कभी नहीं होता कि काश वो रोल मुझे मिलता। मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आता कि काश ये मेरे साथ होता। नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा था ना। तो मेरा ये थॉट आता ही नहीं है कभी कि यार वो रोल मुझे करने को मिलता। नहीं, मुझे जो मिला वो काफी है। तो सर आपके जो कैरेक्टर्स हैं आपने अभी तक जो प्ले किया है, तो इसमें से आपका फेवरेट क्या है? आई थिंक न्यूटन का आत्मा सिंह
गुंजन सक्सेना का वो पिताजी अनूप सक्सेना, और कौन सा, बहुत सारे, सब फेवरेट ही हैं यार। अब वही है ना, हलवाई से पूछो कि तुम्हारा मिठाई कौन सा अच्छा है, बोलेगा सब, जितने मेरी दुकान में सब अच्छा है। एंड सर आपके काफी सारे रोल्स काफी आई कैचिंग भी होते हैं और आपके काफी सारे डायलॉग में मीम्स भी बने हैं काफी सारे। तो आपको कैसा फील होता है जब आपके ऊपर इतने सारे मीम्स बनते हैं? ऑफ कोर्स बुरा तो फील नहीं ही होगा कि वो अच्छा है, मीम्स बनता है, लोग मनोरंजन करते हैं। हम किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट में अगर हमारी मीम्स का और तस्वीरों का इस्तेमाल होता है तो ठीक ही लगता है कि लोग चलो मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। ये नया टेक्निक ये सब है, मुझे तो बहुत दिन बाद पता चला था मीम्स वीम्स होता क्या है। अभी भी मैं बहुत ये नहीं हूँ यूज टू, बट अच्छा लगता है। मीम्स तब लोग तभी बनाते हैं जब वो कैरेक्टर, उसकी कोई चीज उनको पसंद आती है। यस सर। तो टैलेंटेड लोग हैं, आप कोई भी व्यक्ति अपना समय खर्च करके मीम्स बनाए और बाकी लोग उस मीम्स का इस्तेमाल करें, तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ उन सभी का। सर नॉर्मली हर एक एक्टर का जो अभिनय करते हैं उनका एक टारगेट ऑडियंस होता है, तो आपका टारगेट ऑडियंस क्या होता है? लेकिन आप नॉर्मली, आप जैसे अभी हमने मीम्स की बात की है, तो आपको पता है कि यूथ में मीम्स जनरल बहुत ज्यादा चर्चा होती है मीम्स की, तो आप बहुत ज्यादा यूथ में, तो आपको लगता है कि आप एक यूथ आइकन हो, एंड आपको कैसा फील होता है जब आप अपनी मीम्स देखते हैं? मेरी टारगेट ऑडियंस मतलब 10 साल के बच्चे से लेके और 80 साल तक के बुजुर्ग हैं। मुझे एक परिवार में गया था, मतलब मिले थे, मुझे बोले कि यार मेरे पिताजी को भी तेरा काम पसंद आता है और हमारी बच्ची 10th में है उसको भी, और मैं तो हूँ ही तुम्हारा फैन, तो तुम 3 जनरेशन को मतलब तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं टारगेट ऑडियंस करके बोल के नहीं करता हूँ, बट यस मैं अब एक छोटी बारीक सा अंतर है कि ओटीटी प्राइवेट व्यूइंग की चीज है। तो यस मैं सर। जो जो फिल्में करता हूँ उन फिल्मों में मेरे लिए सब होते हैं, मतलब हर हर उम्र वर्ग के लोग को मैं एंटरटेन करूँ, यही मेरी चाहत होती है। सर आपने मिर्जापुर करी जो कि एक सुपर हिट रह चुकी है वेब सीरीज। सर तो आपका कुछ पर्टिकुलर मोमेंट था जो आपको काफी दिल के आपके काफी करीब रह चुका है वो नहीं, मोमेंट? ऐसा कुछ नहीं था। वो रोल वो रोल अच्छा बन गया था। वो कालीन भैया का उनको उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि वो हाँ करेंगे ना करेंगे, क्या सोच रहे हैं। यस वो सर। रोल इंटरेस्टिंग रोल बन गया था, पेपर पे वैसा नहीं था, बट परफॉर्मेंस के दरमियान वो बन गया। तो और काफी पसंद किया गया लोगों ने, तो बट ऐसा कुछ खास मोमेंट याद नहीं है मुझे। आप कहाँ यस से सर। हो कृष्णा? आप कहाँ के हो कृष्णा? तो मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, और आप करिश्मिता? सर मैं गुवाहाटी आसाम में। ओ अच्छा, अरे असम में मुझे मेरे बहुत चाहने वाले लोग हैं, असम में, गुवाहाटी में। हाँ मेरे कुछ हाँ। बैचमेट भी हैं। और छत्तीसगढ़ में हमने न्यूटन की थी वो यस सर। दल्ली राजरा है रायपुर से, भिलाई से आगे 70-80 किलोमीटर। सर तो आपको तो पूरे इंडिया के लोग पसंद करते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ असम या छत्तीसगढ़ है, सबको हाँ, सब यहाँ लोग बहुत आपको सारे लोग पसंद जुड़े करते हैं। हैं, हमसे सुन रहे होंगे, जो हमें सुन रहे हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत सारा प्रेम स्नेह, तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जिंदगी में बेहतर करें, अच्छे इंजीनियर बने और आईआईटी और आईआईएम जो भी करना हो करें, और उससे ज्यादा अच्छे नागरिक बने, अच्छा व्यक्ति बने, अच्छे प्रोफेशनल के संग संग। Yes, sir. And sir, what Pankaj Tripathi's philosophy of staying calm, composed, and down to earth? तो हर लोग आपको मतलब जानते हैं कि आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हो, तो हाँ आपका फिलोसॉफी क्या है? बीइंग स्टेइंग काम, कंपोज एंड लाइक डाउन टू अर्थ। यार, मेरा फिलोसफी क्या है ना, मैं आज बैठ के अभी बालकनी में थोड़ी देर पहले बैठा था और मैं एक पौधे को देख रहा था, मेरे खिड़की से यहाँ पे पौधा दिख रहा था, एक नारियल का पेड़। तो मेरे मन में चलने लगा कि यार ये नारियल का पेड़ फल पहले तो पानी देता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी पानी, नारियल पानी के रूप में। फिर वो उसमें मलाई होता है, दूध होता है नारियल का, फिर फल होता है, फिर तेल होता है, फिर वो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो झाड़ू के लिए अपने रेशे देता है, फिर वो रस्सी देता है। तो एक पौधा कितना कुछ देता है। एक नारियल का पेड़ मेरे सामने अभी 2 घंटे पहले दिख रहा था। तो एक पौधा कितना कुछ देता है, और हम इंसान कहाँ कुछ दे पाते हैं उतना, एक पौधे के इतना। फिर भी हम गुमान करते हैं, हम पौधा लगा देते हैं, पौधा काट देते हैं,
और हमें लगता है कि हम दुनिया सब बदल रहे हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं। हम कहाँ पौधे को इतना दे पाते हैं। और वो देते वक्त वो थोड़ी चुनता है कि मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, जिसको लेना हो ले जाओ। सो आई थिंक यही फिलॉसफी है कि मुझे लगा कि हमसे तो बड़ा पौधे हैं जो पूरी जिंदगी कितना कुछ देते हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के सामान देते हैं। तो बाकी काम कंपोज क्यों, इसीलिए कि मुझे, मैं पढ़ते रहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स को सुनते रहता हूँ, और सुनने पढ़ने के बाद लगता है कि गुरु जीवन एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है। जितना जान पाए, जितना समझ पाए, बहुत कुछ जानने को है। और उस बहुत कुछ जानने के पहले थोड़ा अपने को भी जान पाए। ये हम अपने को भी नहीं जान पाते हैं पूरी लाइफ टाइम में। तो ये पूरी संभावना है कि मैं बहुत जल्दी अपना एक प्रवचन का चैनल बना दूंगा और ऐसे प्रवचन टाइप की बातें करूंगा। सर हमें तो वो भी पसंद आ जाएगा। और सर जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके साइड से? क्राफ्ट पे मेहनत करें, अपने काम पे मेहनत करें, और तमाम मुश्किलात, चुनौतियों के बावजूद भी होता है। आपके सामने मैं ही उदाहरण हूँ। मेरे कोई गॉडफादर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उसी हिंदी सिनेमा उद्योग में एक गाँव का लड़का जाके और अपनी जगह बनाता है, तो कोई भी बना सकता है। तो ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इसमें, और इसीलिए दुनिया चल रही है। तो आप इंस्पायरिंग नए एक्टर्स को यही बोलूंगा कि काम करें और मेहनत करें, और कुछ भी संभव है। नामुमकिन, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हर किसी एक इंसान के मतलब लिस्ट होता है ना, बकेट लिस्ट कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है। तो आपके आपके पास क्या लिस्ट है कि हाँ मुझे अभी ये करना बाकी है, मुझे ये चीज करना है, या तो मुझे यहाँ पे जाना है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ थिंग जो आप चाहते हैं कि नहीं, आप मेरा अपने कुछ नहीं। मेरा वो, मेरे को घूमना है पूरा दुनिया, मरने के पहले जितना संसार देख पाऊं, दुनिया की सारी नदियां, सारे पहाड़। और मुझे थोड़ी फार्मिंग, खेती करने का बहुत मन करता है। तो ये दोनों अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये हो जाएंगे कुछ सालों में। तो सर आपको ट्रैवल करना पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, बहुत। तो कैसी जगह पसंद है, लाइक माउंटेन्स काइंड ऑफ, लाइक बीच हो, या कैसे सब जगह पसंद है सब आपको? सब पसंद है, सब पसंद है। अभी पिछले दिनों में वो आपके कूच बिहार के आसपास में था, कूच बिहार, लाटागुड़ी, असम से पहले। तो मुझे बहुत पसंद है घूमना, हर किस्म का लैंडस्केप, हर किस्म का जंगल, रेगिस्तान, ग्लेशियर, माउंटेन, पहाड़, शहर, बस्ती, गांव, सब पसंद है। लोग, दुनिया। सर जब आप मुंबई या ऐसे मतलब कॉन्क्रीटाइज जगह से ऐसे एक जंगल टाइप का जगह, मतलब जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो बेसिकली, उस हम्म। जगह वैसे जगह पे जाते हो तो आपको कैसा फील होता है? मैं बॉम्बे में भी अपने लिए गांव ढूंढ लिया हूँ। मेरे घर से कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है मुझे, सिर्फ ग्रीनरी दिखता है और समंदर दिखता है। मेरे घर से खिड़की से कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है। तो हाँ, अब कंक्रीट का जंगल है, क्या करोगी जब अब एक मेट्रोज बनता है, शहरें बनती हैं, तो बिल्डिंग्स, इमारतें तो बनेंगी ही। तो बट उसमें भी लोगों को थोड़ा ग्रीन स्पेस रखना चाहिए, बीच बीच में पार्क, मैदान, सड़कों के किनारे पेड़ पौधे। क्योंकि हमें हमें सबको मालूम है ना कि एंड ऑफ द डे ऑक्सीजन तो उन्हीं पौधों से बनता है। तो पौधों की रखवाली हमें शहरों में भी करनी चाहिए, और प्लांटेशन कर ही रही हैं, सरकारें भी कर रही हैं। ये अवेयरनेस लोगों में भी बढ़ रहा है। आई एम श्योर कि यस सर। आपकी जनरेशन भी नेचर को लेके काफी अवेयर होगी, और आप उसकी उसके इम्पोर्टेंस को आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर समझेंगे। यस सर। आंसर एक सवाल है जिसका जवाब पूरी भारत की जनता जानना चाहती है। अरे बाप रे बाप, ये तो न्यूज चैनल टाइप का तू बात किया कि एक सवाल है जिसका सर, जवाब पूरे भारत देश की जनता जानना चाहती है। पूछो। तो मिर्जापुर का 3rd सीजन कब आ रहा है? ओ अच्छा अच्छा, हाँ, फिर तो फिल्मी सवाल था ये। आएगा आएगा, वो थोड़े दिन इंतजार करो, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा। ओके सर। और सर आपके कुछ नए प्रोजेक्ट जो आने वाले होंगे आने वाले टाइम पे? हाँ, ओ माय गॉड है, और शेरदिल, उसके बाद शेरदिल आएगी जिस फिल्म की अभी बात कर रहा था, और फिर कुछ दो, एक नया सीरीज आएगा एक, और फिर फुकरे 3 आएगी। एंड सर आपके इतने सारे मूवीज है, तो उसमें से कुछ एक लाइक जो आपका फेवरेट डायलॉग हो आप प्लीज सुनाएंगे, कुछ एक मतलब जो आपको पसंद है? आंसू बहाने से अच्छा है पसीना बहा लो। कि
गुंजन चलो उठो, जो हमारे हाथ में है वो हम करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं भगवान के हाथ में, वो भगवान करेगा। ऐसा लगता है कि गुंजन जो मूवी आपके दिल के बहुत काफी करीब है, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है, तो वो काफी हाँ ज्यादा शायद आपके दिल से करीब है। जी 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 जी। तो जब आप वो मूवी शूट कर रहे थे, तो आप क्या अपनी बेटी को इमेजिन कर रहे थे जागी मैन के? नहीं, ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा ना। हमारी जो पूरी टीम है आपसे एक बार मिलना चाहती है। अरे वाह, चलो बाय, शुभकामनाएं आप सभी को, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया शुक्रिया, बाय 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 बाय।